4 आवर चार्ट पे अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम हमारे पास लोकल सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ और हमारे पास इस टाइम पे जो है वो लोकल ऑल टाइम हाई से हमारे पास रिजेक्ट हो रहा है। अब इथेरियम को ना हम लोकल को थोड़ा छोड़ के मैं आपको हाई टाइम फ्रेम्स पर लेकर जाता हूं और हम हाई टाइम फ्रेम्स पे जाकर एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 आवर चार्ट पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं। हम जरा डेली चार्ट पे जाते हैं और डेली चार्ट पे हम कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डेली चार्ट में इथेरियम हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमें क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और हमारे पास थर्ड सपोर्ट से बिल्कुल परफेक्टली इथेरियम बाउंस बैक हो रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में गाइड किया। तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि एज लॉन्ग एज इथेरियम हमारे पास ये इस सपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है, हमारे पास जो वो एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारा ये जो चैनल है ये हमारा अपवर्ड साइड पे ब्रेक होगा और हमारी प्राइस ऑल द वे अप $1700 तक ट्रेवल कर सकती है। लेकिन अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो हमारे पास डेली चार्ट में लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहां पर कोई भी नहीं है। मतलब हमारा डेली चार्ट में जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी हमारी चैनल की रेजिस्टेंस है और वो भी ऑल द वे अप हमारे पास कुछ 1260 टू 1290 की रेंज बनती है, जहां तक इथेरियम हमारे पास बिल्कुल इजीली ट्रेवल कर सकता है ऑन डेली चार्ट। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है वो ये इस करंट मार्केट प्राइस टैग पे मार्केट में एंट्री लो। उसकी हमारे पास दो वजह हैं। एक तो ये कि हमारे पास वीकली क्लोजिंग होना रहती है। अब हमारे पास वीकली क्लोजिंग हमारी कुछ भी पॉसिबली हो सकती है, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलरेडी अपने प्रीवियस हाई से, मतलब ये कि जो हमारा प्रीवियस हाई जो हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक लोकल हाई बनता है वहां से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में बेहतर यही है कि आप अपनी वीकली कैंडल को क्लोज होने दो और वीकली कैंडल की क्लोजिंग पे आप मार्केट में एंट्री लेना। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे जरा मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूं और वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक से दो चीजें समझाता हूं। अब यहां पर ये देखो कि आपको अगर ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स भी पता है ना तो आपको ये चीज का पता होगा कि मार्केट जब हमारे पास डंप करती है ना और डंप करने के बाद मार्केट आपके पास अगर स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाए और हमारे पास लाइक अगर हम ये वीकली कैंडल्स को ही अगर हम एनालाइज करें तो हमारी ये लाइक फोर्थ वीकली कैंडल हमारी ये इस जोन में क्लोज हो रही है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें वीकली टाइम फ्रेम बिल्कुल एक परफेक्टली गाइड कर रहा है कि हमारा ये ब्रेकआउट अपवर्ड साइड पर हो जाएगा और इस ब्रेकआउट का हमारे पास जो मिनिमम टारगेट बनता है वो हमारा मिनिमम टारगेट ये इस प्रीवियस कैंडल की जो हमारी कैंडल क्रैश की कैंडल थी इसका टॉप बनता है, जो कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा लोकल टॉप भी बनता है, जहां तक प्राइस हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे लाइक आने वाले 4 से 5 हफ्ते में हमारे पास ऑल द वे 1400 टू 1500 तक ट्रेवल कर सकती है। अब यहां पर ना मैं वापस आपको 4 आवर चार्ट पर लेकर जाता हूं और मैं आपको ये डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जो इंफॉर्मेशन देखी है इसकी बेस पे मैं आपको बताता हूं कि आपने ट्रेड सेटअप अब क्या बनाना है। अब अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इंट्रीज का प्लान बना रहे हो तो इंट्रीज के प्लान के लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको गाइड करूंगा इस टाइम पे वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहते हो तो ये एक आपकी अच्छी ट्रेड हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास बुलिश मोमेंटम है और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे पास मार्केट सेंटिमेंट्स हाई टाइम फ्रेम पे हमारे पास बुलिश है और प्राइस ऑल द वे 1400 टू 1500 तक ट्रेवल कर सकती है। बेशक हमारे पास जितने मर्जी वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज हो, मार्केट ऑल द वे डाउन 700 टू 800 तक भी आना हो, लेकिन हमारे पास ये जो एक स्पाइक है ना ऑल द वे अप ये लाजमी हमारी हिट होगी। इसकी एक तो वजह ये है कि हमारे पास जो बुल्स हैं वो कंसिस्टेंटली ये इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब मार्केट में एक वो मैक्रो सपोर्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं और बार बार देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैक्रो लेवल सपोर्ट्स हैं मार्केट उस पर किस तरीके से एक्ट करती है और हमारे पास जो बियर्स का रिस्पॉन्स है वो हमारे पास ये यहां पर किस तरीके से है। तो अगर हम यहां पर देखें तो मार्केट में बियर्स के पास ये 3 अटेम्प्ट्स थी और बहुत सॉलिड अटेम्प्ट्स थी जिसपे हमारे पास ट्रेडेड वॉल्यूम भी नहीं था और बियर्स यहां से अगर मार्केट को चाहते तो वो ऑल द वे डाउन हमारे पास 700 टू 500 की रेंज तक इथेरियम को ड्रॉप करवा सकते थे। लेकिन हमें ये मार्केट में सेंटीमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, चार्ट्स हमें क्लियरली बता रहे हैं कि मार्केट में इस टाइम पे बियर्स वीक हैं और बुल स्ट्रांग है हमारे पास, जिस तरीके से ये थर्ड टाइम मार्केट यहां से बाउंस बैक हुई है। अब अगर हम ट्रेड सेटअप की बात कर लें जल्दी जल्दी तो उससे रिगार्डिंग मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हाई टाइम फ्रेम्स हमारे बुलिश हैं, लेकिन अगर हम यहां पर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे देखें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है ऑल द वे डाउन जो हमारी एक लोकल सपोर्ट भी बनती है जो कि हमारे पास 1120 टू 1130 की रेंज बनती है। यहां से आप मार्केट में अगर न्यू एंट्री का प्लान बना रहे हो तो आप यहां से एंट्री एक ले सकते हो। अब यहां पर ना आपके पास एंट्री से रिगार्डिंग आपके पास दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये कि आइदर डेली और वीकली टाइम फ्रेम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए स्विंग ट्रेड ओपन करो, दूसरा ये कि आप सिर्फ स्कैल्पिंग करो, जिस तरीके से मैंने आपको कल के दिन में गाइड किया था कि हमारी ये जो कैंडल यहां से मार्केट बाउंस बैक कर रही है, अब ये बाउंस जब तक हमारी प्राइस यहां से ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमारी अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करेगी और मैंने आपको ये एंट्री भी प्रोवाइड की थी।
अब यहां पर देखो, अगर आप ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलना चाहते हो तो फिर स्ट्रिक्टली 4 आवरली को फॉलो करो। अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हो लाइक वीकली और डेली पे, तो फिर स्विंग ट्रेड ओपन करो और उस स्विंग ट्रेड में फिर मार्केट जितनी मर्जी बीच में ये वोलेटाइल मूव्स लेती है, बेशक ऑल द वे डाउन 1900 तक भी आ जाती है, तो फिर इस चीज को डेली या 4 आवरली टाइम फ्रेम पर आके मत देखना, उसको डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे देखना। क्योंकि अगर आप जो है वो उसको वीकली की बेस पे आप ट्रेड ओपन करोगे और अगर आप उसको एनालाइज फिर 4 आवर पे करोगे तो आप जो है वो इमोशंस में आके अपनी ट्रेड को लॉस में क्लोज कर दोगे। तो ये जो है ना वो इन दो चीजों को डिसाइड करते हुए मार्केट में एंट्री आप इथेरियम में ले सकते हो। इथेरियम इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली प्ले कर रहा है और मैं भी कॉन्फिडेंट हूं इथेरियम में। मेरी भी एक स्विंग ट्रेड ओपन है इथेरियम की, जो मैं ऑल द वे आपको 1280 टू 1290 की रेंज तक जो मेरा टीपी का एक टारगेट है वहां तक मैं अपनी ट्रेड को चलने दूंगा। लेकिन स्टिल पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट मैंने की हुई है जिसमें मेरा स्टॉप लॉस और ये सारी चीजें मेरी इंक्लूडेड है इन प्रॉफिट। अब अगर हम बीटीसी की तरफ जाएं, बीटीसी को कुछ एनालाइज करें तो बीटीसी भी मैं आपको डेली चार्ट पे ही दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो 4 आवरली टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास मार्केट मोस्ट ऑफ सिर्फ जो है ना हमारे पास वो नॉइज ही जनरेट कर रही है। अगर हम बीटीसी को भी देखें तो बीटीसी भी हमारे पास जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से थर्ड अटेम्प्ट में हमारे पास जो है ना वो हमारे पास इसने भी 2 दफा टेस्टिंग यहाँ पे कर ली अपनी $19,000 की सपोर्ट की, और $19,000 बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी इस टाइम पे एक्ट कर रही है, जो कि बहुत स्ट्रेंज चीज है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर ही जो है वो ये इस अपने वॉल्यूम को एनालाइज करें तो हमारा जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा नहीं है जो हमारी ये इतनी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं मोर ऑफ अ बीटीसी चार्ट में अगर देखूं तो बीटीसी चार्ट हमारे पास जो है ना वो एज कंपेयर टू एथेरियम इतना ज्यादा स्टैंडर्ड अलाइंड नहीं है। तो हमारे पास ये एक पॉसिबल फेक आउट भी हो सकता है और इसमें हम एक बिग ब्लैक कैंडल देख सकते हैं, बिग रेड कैंडल आपके चार्ट्स में, जो हमें ऑल द वे डाउन दोबारा $18,000 to $17,000 की रेंज तक ला सकता है। अब यहां पर बीटीसी के चार्ट से रिगार्डिंग मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अगर बीटीसी में अगर आपको एंट्रीज का प्लान बना रहे हो तो बीटीसी की एंट्री आपकी जो एक एंट्री बनती है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल द वे डाउन $17,000 to $18,000 की रेंज ही बनती है। मैं आपको ये दरमियान वाली रेंज में एंट्री बिल्कुल भी गाइड नहीं करूंगा। उसकी एक तो वजह यह है कि बीटीसी का हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारी सपोर्ट भी एज सच कोई इतनी ज्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियसली उस सपोर्ट पे वॉल्यूम ही हमारे पास नहीं है। तो यहां पर हमारे पास जो रियलिस्टिकली जो बीटीसी की एंट्रीज बनती है वो हमारे पास ऑल द वे डाउन $17,000 to $18,000 ही बनती है। अब इथेरियम की मैंने आपको एंट्री प्रोवाइड कर दी और बीटीसी के लिए मैं आपको एंट्री नहीं दे रहा, तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास इस टाइम पे ऑल्ट कॉइंस कंपैरेटिवली टू बीटीसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्वेस्टर इस टाइम पे ऑल्ट कॉइंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट है एज कंपेयर टू बीटीसी, क्योंकि बीटीसी पे फंडामेंटल्स का इस टाइम पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। और ऑल्ट कॉइंस को अगर हम देखें जो मेजर हमारे पास ऑल्ट कॉइंस है उनकी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू बीटीसी हमारे पास अच्छी है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम जो है वो डॉट की तरफ जाएं, डॉट से रिगार्डिंग मैं आपसे एक दो चीजें शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि डॉट की बाइंग आपकी एक बहुत अच्छी बाइंग आपकी हो सकती है। अब मैंने आपको कल की वीडियो में गाइड किया था कि हमारे पास ये जो हमारी एक एंगुलर सपोर्ट है ये हमारी रजिस्टर सेट कर चुकी थी, जिसका फ्लिप होना बहुत ज्यादा जरूरी था दोबारा एज अ सपोर्ट। हमारी सपोर्ट फ्लिप हुई, मार्केट हमारे पास पंप हुई और पंप होकर हमें रिजेक्शन इस टाइम पे कहां पर मिल रही है, हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल से, जहां से हमारा मैक्सिमम ट्रेडेड वॉल्यूम है। अब डॉट से रिगार्डिंग ना दो चीजों को लाजमी समझिएगा। पहली चीज ये कि हमारा अगर यहां पे आप ये ट्रेडेड वॉल्यूम देखो ना, अब ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ना ये हमारे पास लाइव ट्रेडेड वॉल्यूम की प्रोफाइल है हमारे पास। अब जो ट्रेडेड वॉल्यूम प्रोफाइल होती है उसमें हमारे पास लॉन्ग्स और शॉर्ट पोजीशन दोनों मिक्सअप होती हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारी डॉट की जो प्राइस है वो बिल्कुल वॉल्यूम प्रोफाइल से रिजेक्ट हो रही है। इसका मतलब यह कि जो करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है जहां से पोल्का डॉट को हमें रिजेक्शन मिल रही है, ये वो प्राइस टैग है पोल्का डॉट का जहां पर मैक्सिमम शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन है या जहां से बियर्स ने मार्केट का एक मैक्सिमम मोमेंटम है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम प्रोफाइल से हमें रिजेक्शन मिल रही है। अगर यहां पे ये वॉल्यूम प्रोफाइल लॉन्ग पोजीशंस की होती तो प्राइस हमारी क्विकली यहां से ट्रेवल करके ऑल द वे आपको 7.4 to 7.5 तक हमारी ट्रेवल कर जाती है। तो डॉट से रिगार्डिंग अगर आप जो है वो न्यू एंट्रीज का प्लान बना रहे हो तो न्यू एंट्रीज ऑल द वे डाउन दोबारा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी एंगुलर सपोर्ट से ही एंट्री लेना, जो कि हमारे पास कोई 6.1 to 6.3 की रेंज बनती है। यहां से आप डॉट की एक अच्छी एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये चीज याद रखना कि अगर आप ये एंगुलर सपोर्ट से नीचे अगर आप ट्रेडेड वॉल्यूम की देखो और हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट की बात करो तो हमारे पास बिल्कुल भी लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं है हमारे पास। मतलब ये चीज हमें ये गाइड करती है कि हमारे पास मार्केट अगर ये अपना डबल बॉटम को ब्रेक कर रही है तो यहां पे इन्वेस्टर्स हमारे पास कॉन्फिडेंट नहीं है बाय करने को, और प्राइस आपके पास ये वीक वॉल्यूम से ऑल द वे डाउन ट्रेवल करके आपके पास 5 to 5.5 की रेंज तक भी लोकल सपोर्ट और लोकल रेजिस्टेंसेस की बेस पे हमारे पास मैक्रो टाइम फ्रेम पे हमारे पास ट्रेवल कर सकती है ऑल द वे डाउन 5 to 5.5। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाजमी लाइक करना, अपनी प्रोफाइल पे वीडियो को लाजमी शेयर करना। पेज रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है तो वीडियो को लाजमी शेयर करना। बहुत सारी चीज़ें आप मेम्स वगैरह शेयर करते हो तो इस वीडियो को भी शेयर कर दो, जिससे आपके दोस्तों को और जो किसी ना किसी को इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाएगी। तो वीडियो को लाजमी शेयर करना। यूट्यूब पर देख रहे हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर भी लाजमी लाइक करना। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो फेसबुक पर लाइक कर देना जाके पेज को, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाकर लाइक कर देना।